Hi guys, my name is Anup Kumar Tripathi. Currently I am working in SBI as a सर्कल बेस ऑफिसर। मैंने CBO का एग्ज़ाम लास्ट ईयर दिया था और इसी साल अगस्त में ज्वाइन किया है। और CBO में मैंने अच्छे मार्क्स से क्लियर किया था एग्ज़ाम और उसका मार्कशीट भी मैंने यूट्यूब में छोड़ा था। तो उसमें किसी एक ने कमेंट किया था कि भैया जी आप वीडियो बना लिए, कैसे आपने प्रिपेयर किया। कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए। मैं इसमें प्रो नहीं हूँ, पहले कभी वीडियोज़ वगैरह बनाया नहीं है। मैं पॉइंट में आता हूँ। पहला, इस साल का CBO का नोटिफिकेशन निकल चुका है तो सब लोग टेंस होंगे। तो मैं पहले शुरुआत करूँगा नोटिफिकेशन से ही। नोटिफिकेशन कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो कि दिमाग में डाउट क्रिएट करते हैं, क्योंकि मेरा भी किया था। लास्ट ईयर जब प्रिपेयर कर रहे थे कोई सा प्लेटफॉर्म बाहर नहीं था जो कि हमको गाइड करके प्रॉपर गाइडेंस दे सके। क्योंकि बाहर जितने सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप ओली बोर्ड को ले लो, हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म, बैंकर साडा कोई भी हो, वो सब फ्रेशर्स को ट्रेन करके आ रहे हैं। अभी ये CBO जो है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ले रहा है। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट कैसे कुछ करना है और क्या है इसमें, कैसा प्रोसेस होगा, कोई किसी को कुछ नहीं पता। तो सब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन मैंने जो फेस किया है मैं उसके हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। पहली चीज़ है जो हमारा आती है रिक्रूटमेंट, हमारा जो नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में क्या चीज़ है, आपको कुछ चीज़ों को इंपॉर्टेंस रखना चाहिए जो आपके दिमाग में डाउट क्रिएट कर सकता है। पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं आपका 30 साल के अंदर होना, वो तो आपको पता होगा, और 2 साल का एक्सपीरियंस शेड्यूल कमर्शियल बैंक और RRB में। आपको ये जानना जरूरी है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक मीन्स आपका प्राइवेट बैंक भी उसमें आ जाएंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक भी आएंगे, पेटीएम पेमेंट बैंक भी आ जाएंगे और हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आ जाएंगे। शेड्यूल कमर्शियल बैंक का मतलब ही जो सेकंड शेड्यूल में RBI का ऐड है। और इसमें एक बैंक का लिस्ट, शेड्यूल कमर्शियल बैंक का एक लिस्ट है RBI की वेबसाइट में, चेक कर लीजिए। अगर आपकी बैंक उस लिस्ट में है तो आप एलिजिबल हो, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप NBFC से हो, कोऑपरेटिव बैंक से हो, तो ये CBO का वैकेंसी आपके लिए नहीं है, आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है। और ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। सेकेंड थिंग था, और कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं बोल दूँगा। मैं जल्दी वीडियो ख़त्म करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा इसको। और सेकंड चीज़ आता है वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये 2 चीज़ मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस और एक जॉब प्रोफाइल, और ये दोनों चीज़ अलग अलग होना चाहिए। पहली केस में कहता हूँ, अगर आप अभी जॉब में हैं तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अप्लाई कीजिए। आप CBO के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस एक चाहिए और जॉब प्रोफाइल एक चाहिए, दोनों आपको लेना होगा। अगर आप ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, और जॉब प्रोफाइल अगर नहीं होगा तो आप मांग लीजिएगा। तो एक्सपीरियंस पे आपका लिखा होगा आप कौन से डेट में ज्वाइन किए, डेट ऑफ लिविंग होगा, डेट ऑफ ज्वाइन होगा, और आप किस पोस्ट में थे और कहाँ काम करें, ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें होती है। जॉब प्रोफाइल स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि आप जिस बैंक में थे आपने क्या क्या काम किए हैं। अगर सिर्फ आपका डेजिग्नेशन लिख दिया, डेजिग्नेशन वर्किंग आ जाए असिस्टेंट मैनेजर इन ऑपरेशन, असिस्टेंट मैनेजर इन लोन सेक्शन, तो इसको SBI एक्सेप्ट नहीं करता। कभी लास्ट ईयर काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हुआ था इनको इंटरव्यू में वो तो इधर वो अंडरटेकिंग रख के अलाउ कर रहे थे। बाद में आपको जब ज्वाइनिंग होगा तो ये सर्टिफिकेट अलग अलग आपको पेश करना होगा। तो अभी मैं बात में बताऊँ, अगर अभी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास, जॉब प्रोफाइल नहीं मिल रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन मना कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और दूसरी पब्लिक सेक्टर बैंक में ऐसी जॉब प्रोफाइल कोई बैंक नहीं देती है। तो आपकी जो सेकेंड मोस्ट सीनियर आपका जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, अगर आप ब्रांच में है तो आपका ब्रांच मैनेजर, या फिर आप ब्रांच मैनेजर है तो आपका रीजनल मैनेजर, या फिर आप कोई डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट हेड जो है वो अगर इशू कर देगा आप ये काम कर रहे हैं, मतलब आप लोन सेक्शन लोन को अप्राइज कर रहे हैं, प्री सैंक्शन पोस्ट सैंक्शन कर रहे हैं, ब्रांच में है तो आपको भाउचर पोस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, रूटीन वर्क कर रहे हैं ब्रांच का, जो जो काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली उस काम को मेंशन करना है शॉर्ट में। ज़्यादा ऐसे लंबा हो तो काफ़ी लंबा हो जाए, उसको मेंशन करें, वही होता है जॉब प्रोफाइल, वो आपको देना है। ठीक है। और अभी तीसरी चीज़ में चलते हैं। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारा आता है जो सेक्शन है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कंप्यूटर का सेक्शन लिखा है 20 मार्क का, वो प्योरली रीजनिंग क्वेश्चन आ रहा है। कोई भी कंप्यूटर का प्रिपरेशन मत करके जाना, क्योंकि एक भी कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। वो न्यू पार्ट एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन डुएबल होते हैं, और उसमें पजल नहीं आता है, वो उसमें रैंक ऑर्डर आते हैं, और कुछ हमारे इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आ रहे हैं, और हमारे जो कोडेड इनक्वालिटी, कोडेड रैंक एंड ऑर्डर का क्वेश्चन, वही सब आ रहे हैं 20 मार्क का। कोई पजल नहीं है और कोई आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं है। लास्ट ईयर सारे जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल थे, ओली बोर्ड से लेके जो भी मॉक टेस्ट मिल रहा था, सब में हमें कंप्यूटर का क्वेश्चन दिया था, लेकिन एग्जाम में वो रीजनिंग आया। मैं तो ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर कर रहा था, मुझे लग रहा था ये रीजनिंग आएगा, और हमको किसी ने गाइडेंस दे दिया था कि रीजनिंग का आएगा, तो हमने उसके हिसाब से कर लिए थे। तो आपको भी जो देख रहे हैं आपको भी उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। और ये चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट सबके दिमाग में आ रहा होगा, CBO का काम क्या है।
एक सीबीओ, अगर एक एसबीआई में हम सीबीओ बन के जा रहे हैं कि हमारा काम क्या रहेगा वहाँ पे, तो स्पेसिफिकली एसबीआई में सिर्फ सीबीओ नहीं, हमें बाहर से लगता है कि इसमें पीओज होंगे, क्लरिकल होंगे, अभी ये सीबीओ क्या रोल करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे सीबीओ का जैसे सर्कल बेस यहाँ पे काफ़ी सारे डेजिग्नेशन देके रखे हुए हैं। जो पीओज होते हैं उनका 2 साल का प्रोफेशन ख़त्म होते ही उनको भी एक डेजिग्नेशन मिल जाता है। सीबीओ आपका ये डेजिग्नेशन 6 महीने के लिए होता है, उसके बाद आपको भी ये रोल मिल जाएगा, और ये सिमिलर टू पीओज है। टीओज जो भी बोलोगे, ये कोई और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल बैंकिंग का वर्क होता है। और मोस्टली जो देखा जा रहा है, काफ़ी सारे सीबीओज को वो लोन डिपार्टमेंट में ही दे रहे हैं। ब्रांच बैंकिंग में सिर्फ 2-3 लोगों को रख रहे हैं, और रीजनल ऑफिस में और हेड ऑफिस में भी कुछ, सॉरी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में कुछ रख रहे हैं। लेकिन बाकी सब जितने सारे सीबीओज हैं उनको मोस्टली लोन प्रोसेसिंग सेंटर एसबीआई का होता है, तो उसी में ही वो रह रहे हैं और लोन के रिलेटेड की वर्क में ही मोस्टली एंगेज हो रहे हैं। तो आप माइंड सेट करके ये चलिए कि आपको भी उसी लोन अप्राइजल के में ही काम करना होगा और सीखना होगा। काफ़ी एसबीआई में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी कुछ बोल रहे हैं कि दिमाग में सीबीओ का काम है, वो नॉर्मल एक बैंकर का ही काम है, कुछ ऐसा मार्केटिंग का ज़्यादा हार्ड नहीं। मार्केटिंग तो थोड़ा रहता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहता। और लास्ट ईयर हम जब प्रिपेयर कर रहे थे, एक चीज़ हमारे दिमाग में आ रहा था, ये जो सीबीओ वर्सेस पीओ, आप सब ऐसा क्या रहा है, सीबीओ पीओ में थोड़ा बहुत नोकझोंक होता है, सीबीओ पीओज को थोड़ा ज़्यादा मिलता है, वेटेज मिलता है, सीबीओ को कम मिलता है। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एसबीआई में अगर आ जाओगे ना, इतना काम रहता है, अगर आप अपने काम ख़त्म करोगे, घर आओगे, ऐसे जाओगे, ये सब इससे सोचने के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता। और ऐसे कोई बंदा नहीं है तो फ्री नहीं बैठता कि उसके ये सब सोचने के लिए। ये सब जो बाहर हैं, बाहर की जो मीडिया हैं, बाहर के जो लोग हैं, इसी को वही सोशल नेटवर्क में फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऑल द बेस्ट टू ऑल, आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और किसी को कोई भी डाउट हो और किस रिगार्डिंग अगर चाहिए कुछ हेल्प, तो वो मुझे पिंग करेगा, तो मैं उसको वहीं पे बता दूँगा। थैंक यू।